पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण, और इस तृप्तिदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 117। ठीक है, इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु क्षुधायाः दृष्टबाधा हेतुत्वात् तन्निवृत्तये अनियमेन अपि भोक्तव्यमेव। विपरीत भावनायाः तो तथात्वाभावात् तन्निवर्तकं ध्यानम् अदृष्ट फलाय नियमेन अनुष्ठेयम् इति आशंक्य आह। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो बात ये चल रही है ऊपर से, तो चिंतन करने के लिए कहा और उस चिंतन का स्वरूप बताया था, और वो चिंतन इसलिए कि विपरीत भावना का नाश करने के लिए। ठीक है ना, पीछे आया था ना एकाग्र्यात् सा निवर्तते, उसी का विशेष रूप से बताया कि तत्व का चिंतन करेंगे तो विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। और तत्व का चिंतन, इसका मतलब अपने स्वरूप को देहादिक से अतिरिक्त समझना, निश्चय करना और इस जगत को मिथ्या रूप से देखना, मिथ्या ऐसा निश्चय करना। फिर प्रश्न उठा कि इस प्रकार का चिंतन, अर्थात एक शब्द में कहेंगे हम लोग निधिध्यासन, तो इस प्रकार का निधिध्यासन आदि करते समय कुछ नियम आदि है क्या, जप की तरह किंवा ध्यान की तरह? तो उत्तर दिया नियम नहीं है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि उसका फल दुष्ट है। जहां पर दुष्ट फल होता है उसके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। उदाहरण दिया, जैसे भूख लगने पर हम भोजन करते हैं तो भोजन का फल दुष्ट है, क्षुधा की निवृत्ति। तो दुष्ट फल वाला जो भोजन, उसको करने में जैसे कोई नियम नहीं है, उसी प्रकार निधिध्यासन करने में भी कोई नियम नहीं है, इस बात को बताया। ठीक है, फिर भोजन से जपादिक में क्या वैलक्षण्य है, इसको भी बताया था ऊपर 16वें श्लोक में। ठीक है, अब पुनः उस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि बोल रहा है भोजन तो ठीक है, उसके लिए कोई नियम नहीं क्योंकि उसका दुष्ट फल है, किंतु विपरीत भावना का हमको तो कोई दुष्ट फल नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब विपरीत भावना के निवृत्ति के लिए, जैसे क्षुधा, भूख, वो उसका फल वो दुख होता है। क्षुधा का कार्य क्या है? दुख, और उस दुख की निवृत्ति किसका फल है? भोजन का, तो दुष्ट फल है। उस प्रकार विपरीत भावना से दुख की तरह, क्षुधा की दुख की तरह विपरीत भावना से ऐसा कोई स्पष्ट फल तो है ही नहीं कि जिसके निवृत्ति के लिए हम निधिध्यासन करें और जिसके लिए कोई नियम न हो। तो फिर क्या? तो उस दुष्ट फल न दिखाई देने के कारण अदृष्ट फल के लिए नियम से ही निधिध्यासन करना चाहिए, ये कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो देखिए पंक्ति अवतरणिका। ननु क्षुधायाः दृष्टबाधा हेतुत्वात्, क्षुधा अर्थात भूख और उससे होने वाली बाधा अर्थात दुख, वो दृष्ट है, भूख लगी रहती है। तो क्षुधाया दृष्ट बाधा हेतुत्वात्, दृष्ट बाधा के लिए कारण है कौन? क्षुधा। तन्निवृत्तये, उस दुष्ट फल है, दुष्ट है बाधा जिसकी, ऐसी जो क्षुधा, उस क्षुधा को निवृत्त करने के लिए अनियमेन अपि भोक्तव्यम्, केवल भोजन करना है, उसके लिए कोई नियम की जरूरत नहीं है। अनियमेन अपि भोक्तव्यमेव। ठीक है, बोली ये उदाहरण में हमको कुछ कहना नहीं है, किंतु जिसके लिए उदाहरण दिया वहां पर ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो क्या बोलता है वो? विपरीत भावनायाः तो तथात्व अभावात्। तथात्व अभावात् मतलब हाँ, दृष्ट बाधा हेतुत्व अभावात्। जैसे क्षुधा दुष्ट बाधा के लिए कारण है, दुष्ट बाधा कौन? दुख, उसके लिए कारण है कौन? क्षुधा। उस प्रकार विपरीत भावना भी यदि दुष्ट बाधा के लिए हेतु होती तो उस विपरीत भावना को निवृत्ति के लिए निधिध्यासन भी अनियम से करना ठीक रहता, किंतु विपरीत भावना वैसी हमको लग नहीं रही है। कैसी? दुष्ट बाधा के लिए कारण। ठीक है, पंक्ति देखिए।
विपरीत भावनाया तो तथात्वाभावात्, तथात्वाभावात् का अर्थ लिखिए दृष्ट बाधा हेतुत्वाभावात्। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। दुष्ट बाधा के लिए हेतु न होने से तन्निवर्तकम, तन्निवर्तकम विपरीत भावना निवर्तकम कौन? ध्यानम अर्थात निधिध्यासन। ध्यानम अदृष्ट फलाय, अदृष्ट फल के लिए नियमेन अनुष्ठेयम, उस निधिध्यासन का भी नियम से अनुष्ठान होना चाहिए अदृष्ट फल के लिए, क्योंकि दृष्ट फल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो चलिए तो श्लोक को पढ़ते। क्षुधेव दृष्ट बाधा क्रोध, विपरीता च भावना, जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्ठिते क्रमः। क्षुधा इव दृष्ट बाधा कृत विपरीता च भावना, जेया केन अपि उपायेन न अस्ति अत्र अनुष्ठिते हे क्रमः। अन्वय। क्षुधा इव विपरीता भावना च दृष्ट बाधा कृत, नीचे केन अपि उपायेन जेया अत्र अनुष्ठिते हे क्रमः नास्ति। ठीक, अर्थ को देखिए। तो कह रहे भाई, ये पूर्व पक्षी, तुम समझ रहे हो कि क्षुधा जैसी दृष्ट बाधा के लिए कारण है, वैसी विपरीत भावना नहीं है। किंतु ऐसी बात नहीं, विपरीत भावना भी दृष्ट बाधा के लिए कारण है। अतः जैसे उस क्षुधा दुष्ट बाधा के लिए कारण क्षुधा को निवृत्त करने के लिए भोजन के लिए कोई नियम नहीं, उसी प्रकार दृष्ट बाधा के लिए कारणभूत जो विपरीत भावना, उसकी निवृत्ति के लिए जो किया जाने वाला ध्यान अर्थात निधिध्यासन आदि है, उसके लिए भी कोई नियम नहीं है। अब बोलेंगे भाई क्षुधा तो दुष्ट बाधा के लिए कारण है, साक्षात दुख होता है, मालूम पड़ता है। विपरीत भावना के लिए, विपरीत भावना कैसी दुष्ट बाधा के लिए कारण है? तो वो भी व्यवहार में प्रसिद्ध ही है। विपरीत भावना जैसे रज्जु के ऊपर सर्प बुद्धि, विपरीत भावना है कि नहीं? वो भी दुख के लिए कारण है। उस प्रकार जगत को सत्य समझना, देह को आत्मा समझना, तो उससे तो सब दुख हो रहा है। फिर दुष्ट बाधा के लिए कारण विपरीत भावना भी है। देखिए की बात को, क्षुधा इव, क्षुधा की तरह, विपरीत भावना, विपरीता भावना च विपरीत भावना, देखिए भी दुष्ट बाधा को, दुष्ट बाधा करने वाली है, दुष्ट बाधा के लिए कारण है। अतः केनापि उपायेन जेया, ये न केन प्रकार से उसको नष्ट करना ही चाहिए। उस पर जय प्राप्त करना मतलब क्या? विपरीत भावना की निवृत्ति करना, वही। तो केनापि उपायेन जेया, ठीक। इसीलिए अत्र अनुष्ठिते हे क्रमः नास्ति, यहाँ अनुष्ठान का कोई क्रम नहीं है, ठीक है। विपरीत भावना का नाशक निधिध्यासन करने के लिए यही अनुष्ठान के लिए कोई नियम नहीं है। टीका को देखिए, क्षुदेवेति विपरीत भावनाया दुख हेतुत्वस्य अनुभव सिद्धत्वात् इति भाव। तो बोल रहे हैं कि जैसे क्षुधा दुष्ट बाधा के लिए कारण प्रसिद्ध है, उस प्रकार विपरीत भावना भी दुष्ट बाधा के लिए कारण है, ये प्रसिद्ध है, बताने की जरूरत नहीं है। सर्प देखते ही, रज्जु के ऊपर सर्प देखते ही लोग घबरा जाते हैं, दुख होता है, अनुभव सिद्ध है। उसी प्रकार देहादिक में आत्मत्व बुद्धि करने से ही सब दुख हो रहा है, अनुभव सिद्ध है। तो वही विपरीत भावना या दुख हेतुत्व से अनुभव सिद्धत्व, दुख के लिए वो कारण है या अनुभव सिद्ध है। अनुभव सिद्धत्वात् इति भाव, लग गया अर्थ? आगे चलिए।
आगे के श्लोक क्या उतरने का। तर्हि स उपाय प्रदर्शनीय इति आशंक्य, उत्तर दे रहे पूर्वमेव प्रदर्शित इत्याह। ठीक, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है तर्हि तब तो स उपाय प्रदर्शनीय, स उपाय हाँ, विपरीत भावना का निवर्तक उपाय आपको दिखाना चाहिए, आपने दिखाना चाहिए हमको, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। स उपाय प्रदर्शन इत्याशंक्य, उत्तर दे रहे पूर्वमेव प्रदर्शित, पीछे श्लोक नंबर 106 में ही वो उपाय हमने दिखाया है। 106 में तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम दुर्बुधाः। ठीक है ना, वही ब्रह्माभ्यास ही इस विपरीत भावना का निवर्तक है, पीछे बता चुके हैं वही। टीका श्लोक को देखिए। उपाय पूर्वमेवोक्त तच्चिंता कथनादिकः एतदेक परत्वेपि निर्बंधो ध्यानवत् नहि। उपाय पूर्वम एव उक्तः तच्चिंता कथनादिक एतत् एक परत्वे अपि निर्बंधः ध्यानवत् न हि। अन्वय उपायः तच्चिंता कथनादिकः पूर्वमेव उक्तः। ठीक, नीचे एतद् एक परत्वे अपि ध्यानवत् निर्बंधः नहीं। ठीक, अर्थ देखिए। तो उपाय विपरीत भावना का निवर्तक उपाय तच्चिंता कथनादिक तच्चिंतनम तत्कथनम एतदेक परत्वम, ये उपाय पीछे श्लोक नंबर 106 में पूर्वम एवं उक्त बताया है। तो बोले, फिर पूर्व पक्षी बोलेगा भाई तो वहां पर भी तो फिर ये तो एक परत्व करना ही पड़ता है, केवल ब्रह्म में लगना पड़ता है, उसमें चित्त वृत्ति स्थापन करना पड़ती है, तो निर्बंध हो गया, तो ध्यान की तरह हो ही गया, ध्यान मूर्ति ध्यान की तरह चित्त का निरोध। तो उत्तर दे रहे नहीं नहीं, एतद एक परत्वे भी, ब्रह्म एक परत्व रहने पर भी ध्यान की तरह मूर्ति ध्यान की तरह किंवा जप की तरह निर्बंध नहीं, चित्त का कोई निरोध नहीं है। चित्तों का निरोध न करते हुए खाते पीते बैठते उठते भी ये चिंतन कर सकते हैं हम लोग कि जगत मिथ्या है और इन सब का दृष्टा साक्षी रूप चैतन्यमय हूं। ठीक है, वही ये हो गया 18वां श्लोक। उसके टीका देखिए। ननु जपवत् प्राणमुखत्वादि नियम माभूत ध्यानवत् एतदेक परत्व लक्षणैकाग्रता निर्बंध अस्ति इति आशंक्य आह एतत् इति। श्लोक के उत्तरार्ध में जो बात बताई है उससे एक शंका की निवृत्ति होती है। तो क्या शंका हो सकती है पूर्व पक्षी की कि जिसकी निवृत्ति उत्तरार्ध से की है, तो वो शंका टीकाकार बता रहे हैं ननु से लेकर आशंक्य तक। ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जप की तरह, जैसे जप करते समय प्राण मुखत्वादि बहुत सारे नियम होते हैं। प्राण मुखत्व, पूर्व की तरफ मुख करके बैठे, स्नान करके बैठे, आसन लेकर बैठे, बहुत सारे नियम होते हैं। तो उस प्रकार के भले विशेष नियम न हो, है कि नहीं, निधि ध्यासन करते समय, तो भी देखिए ननु जपवत् प्राणमुखत्वादि नियम माभूत, मत रहने दो, किंतु ध्यानवत मूर्ति ध्यान की तरह, जैसे मूर्ति का ध्यान करते समय चित्त का निर्बंध होता है, चित्त का निरोध होता है, उसकी तरह उस ब्रह्म का चिंतन करते समय चित्त का निरोध तो होगा ही। तो कह रहे देखिए पूर्व पक्षी बोल रहा है ध्यानवत ध्यान की तरह एतद एक परत्व लक्षण, एतद एक परत्व स्वरूप जो एकाग्रता है कि नहीं, ब्रह्मिक परत्व रूप जी एकाग्रता, उस एकाग्रता निर्बंध, निर्बंध मतलब चित्त का निरोध अस्ति है ही है इति आशंक्य। तो उसका उत्तर दिया उत्तरार्ध से श्लोक के। एतद एक परत्वे भी, ब्रह्मिक परत्व रहने पर भी ध्यान की तरह निर्बंध नहीं है, चित्त का निरोध नहीं है। वहां तो बिल्कुल अन्य पदार्थ का चित्त वृत्ति नहीं होनी चाहिए और ध्याकार वृत्ति करनी पड़ती है ध्यान में।
वैसा यहाँ पर नहीं है। घटाकार पटाकार मटाकार वृत्ति हो रही है तो भी अंदर से चिंतन चल रहा है, इन सब का दृष्टा साक्षीमय। ठीक है, इसलिए ध्यान मूर्ति ध्यान की तरह चित्त का निरोध इस निधिध्यासन में नहीं है, इस बात को बताया। अब आगे के श्लोक क्या उतरने का, ननु ध्यानस्य ध्येय चिंता मात्रात्मकत्वात् तत्र कह निर्बंध इति आशंक्य, शंका हुई, उत्तर दे रहे ध्याने निर्बंधम दर्शयितो ध्यान स्वरूपम तावत आह। ठीक, तो शंका समझ लीजिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ध्यानस्य, ध्यान मतलब मूर्ति ध्यान वगैरह, ध्येय चिंता मात्रात्मकत्वा, ध्येय ध्येय मतलब ध्यान का विषय जो भी हो, विष्णु की मूर्ति आदि, उस ध्येयाकार ही चित्त की वृत्ति करना, वृत्ति का प्रवाह चलना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, ध्यान। तो ध्यानस्य ध्येय चिंता मात्रात्मकत्वात्, ध्येयकार ध्येय का चिंतन स्वरूप ही होता है, वृत्ति सतत वृत्ति का प्रवाह ध्येयकार ही रहना पड़ता है। तो ध्येय चिंता मात्रात्मकत्वात्, ऐसा होने से, ये ध्यान का स्वरूप होने से, ये ध्यान इस प्रकार का ध्यान होने से, तत्र कह निर्बंध, वहां पर भी तो कहा निर्बंध है, कहा कौन सा चित्त का निरोध है या कौन सा आग्रह विशेष है, निर्बंध है, इस शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्ष। तत्र कह निर्बंध, कौन सा निर्बंध है इति आशंक्य, उत्तर दे रहे ध्याने निर्बंधम दर्शितो, ध्यान में कौन कौन निर्बंध होता है इस बात को दिखाने के लिए, ध्यान में कौन कौन सा आग्रह विशेष करना पड़ता है, निर्बंध मतलब आग्रह विशेष, चित्त का निरोध बोलिए चाहे आग्रह विशेष बोलिए, तो ध्यान में कौन कौन सा आग्रह विशेष करना पड़ता है इस बात को दिखाने के लिए पहले ग्रंथकार ध्यान का स्वरूप बता रहे हैं, ध्यान स्वरूपम तावत आह। तो श्लोक को पढ़ेंगे, मूर्ति प्रत्यय सांतत्य मन्यानंतरितं धियः ध्यानं तत्राति निर्बंधो मनसश्चंचलात्मनः। मूर्ति प्रत्यय सांतत्य मन्यानंतरितं धियः ध्यानं तत्राति निर्बंधो मनसश्चंचलात्मनः। मूर्ति प्रत्यय सांतत्यम अन्यानंतरितम धिय ध्यानम तत्र अति निर्बंध मनसः चंचलात्मनः। अन्वय देखिए, अंतिम पूर्वार्ध का अंतिम शब्द धिय मूर्ति प्रत्यय सांतत्यम अन्यानंतरितम ध्यानम, आगे तत्र चंचलात्मनः मनसः अति निर्बंधः। अर्थ को देखिए, ध्यान का स्वरूप बताया, फिर निर्बंध भी बताया। ध्यान का क्या स्वरूप है, तो कह रहे धिय, धिय नाम बुद्धे है, तो बुद्धि को, बुद्धि के किस अवस्था को ध्यान बोलते हैं, तो कह रहे मूर्ति प्रत्यय सांतत्यम। ठीक है ना जी, मूर्ति, मूर्ति मतलब कोई भी सगुण परमात्मा की मूर्ति, राम कृष्ण विठल जो भी अपनी इष्ट हो, तो उसका प्रत्यय सांतत्य, प्रत्यय कहते वृत्ति को, मूर्ति के आकाराकार जो अपनी वृत्ति, उस वृत्ति का सातत्य। अब वो भी कैसा, अन्य अनंतरितम, अन्य वृत्तियों का व्यवधान रहित ध्येयाकार वृत्ति का जो प्रवाह, इसको बोलते हैं क्या, ध्यान। जैसे भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान की मूर्ति के आकार का रही चित्त का प्रवाह चलना चाहिए, बीच में घटाकार पटाकार अन्य वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अन्य वृत्ति न होती हुई जो उसी मूर्ति के आकार रही वृत्ति का सतत प्रवाह, इसका नाम है क्या, ध्यान। फिर ऐसा करते समय निर्बंध कौन सा है वो बता रहे अभी। तो मूर्ति प्रत्यय सांतत्यम अन्यानंतरितम, अन्य पदार्थ के आकाराकार वृत्ति न होती हुई ध्येयाकार वृत्ति का सतत प्रवाह, इसका नाम है ध्यान।
तत्र ऐसा ध्यान करते समय चंचलात्मन मनस अति निर्बंध, मन से तो ध्यान करना है ना। और मन कैसा है? अतिशय चंचल है। चंचलता यह मन का स्वभाव ही है, स्वरूप ही है, ठीक है ना। बहुत दौड़ता है मन, तो फिर उस मन को पकड़ के ध्यान लगाना पड़ता है। तो चंचल मन का निर्बंध हुआ कि नहीं, निरोध हुआ कि नहीं, तो यही निर्बंध है ध्यान में। उस प्रकार ब्रह्म का चिंतन करते समय कोई निर्बंध नहीं है, दोनों में भेद है, ये बात बताइए। चंचलात्मना मनसा अति निर्बंध, अतिशय निर्बंध होता है, निरोध करना पड़ता है। हो गया, आगे चलिए। अब 19 श्लोक की टीका को देखिए। मूर्ति दी ध्येय, ध्येय प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया बुद्धे है। आगे संबंधी नाम, संबंधी नाम के आगे क्या है? मूर्ति प्रत्यान। हाँ, आपके पुस्तक में नहीं होगा शायद, तो शब्द लिख लेना चाहिए। संबंधी नाम के आगे मूर्ति प्रत्ययानाम, फिर उसके बाद देवतादि मूर्ति गोचराणाम, ये तो ही है। मूर्ति प्रत्ययानाम ये शब्द, अब देखिए आता संबंधी नाम मूर्ति प्रत्ययानाम, संबंधित ऐसे जो मूर्ति के आकार प्रत्यय वृत्ति, उसी का अर्थ कर रहे हैं मूर्ति प्रत्ययानाम का। देवतादि मूर्ति गोचराणाम प्रत्ययानाम, देवता की जो मूर्ति, उस मूर्ति को गोचर मतलब मूर्ति को विषय करने वाले जो प्रत्यय अर्थात वृत्तियां, एक के बाद एक क्षण भेद से अनेक वृत्तियां, तो प्रत्ययानाम यद सांतत्यम, ऐसे वृत्तियों का जो सांतत्य, सांतत्य अर्थात अविच्छिन्नतया वर्तमानत्व, सांतत्य का अर्थ अविच्छिन्न मतलब खंड न होते हुए अखंड रूप से वर्तमानत्व, अविच्छिन्नतया वर्तमानत्व हो गया। तो अन्यानंतरितम, और वो भी सांतत्य कैसा चाहिए? अन्यानंतरितम, इसका अर्थ कर रहे अन्यानंतरितम प्रतीक है, उसका अर्थ अन्येन विजातीय प्रत्ययेन अव्यवहितम सब। अन्य अर्थात विजातीय प्रत्यय, विजातीय प्रत्यय मतलब ध्येय को छोड़कर अन्य पदार्थाकार वृत्ति, उसको बोलते विजातीय प्रत्यय। प्रत्यय मतलब वृत्ति। विजातीय प्रत्यय अव्यवहितम मतलब विजातीय प्रत्यय से, प्रत्यय के व्यवधान से रहित, अव्यवहितम व्यवधान से रहित है कि नहीं, अव्यवहितम सब ध्यान, इसको बोलते ध्यान। ध्यानम इति उच्यते, ध्यान कहा जाता है इस बात को। फिर आगे एवं ध्यान स्वरूपम निरूप्य, इस प्रकार ध्यान का स्वरूप का निरूपण करके तत्र उस ध्यान में निर्बंधम दर्शयति, निर्बंध को दिखा रहे तत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा श्लोक में से, तो उसका व्याख्यान कर रहे टीकाकार। सदा पर्यटनशीलस्य करितुर्गादे एकत्र स्तंभादो बंधने यथा उपरोध भवति तद्वत् इति भाव। उदाहरण देकर समझाया मन का कैसा निरोध होता है ध्यान में। तो मन कैसा है? सदा पर्यटनशील है, घूमने वाला है, कभी भी स्थिर नहीं रहता, और उसको वहां पर लगाना है, तो निर्बंध हुआ कि नहीं? हुआ। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। दृष्टांत दिया जैसे व्यवहार में सतत पर्यटनशील भी कुछ प्राणी है। उदाहरण करी तुर्गादे, करी कहते हत्ती को और तुरग कहते घोड़े को। हत्ती घोड़ा वगैरह ये प्राणी हमेशा घूमते रहते हैं, बांध के रखेंगे तो उनके लिए वो बहुत दिक्कत होती है, निर्बंध जैसा लगता है, ठीक है ना। उस प्रकार मन भी कैसा है? अत्यंत चंचल है, और उसको ध्यान लगाएंगे, ध्यान करेंगे तो उसका निर्बंध होता है, वही बता रहे। सदा पर्यटनशीलस्य, सदा पर्यटन म्हणजे घूमना, ये शील स्वभाव जिसका ऐसे करितुर्गादे हत्ती घोड़ा इत्यादि उनको एकत्र मतलब एक जगह पर, एक जगह मतलब घोड़ा और हाथी को एक जगह बांधना ये नहीं, ये खुंटे को बांध दिया हत्ती को, दूसरे खुंटे को बांध दिया घोड़े को, तो एक जगह बांधना हुआ कि नहीं? मतलब एक स्थान में हत्ती को एकत्र स्तंभादो, किसी एक स्तंभ में हत्ती को बांध दिया तो उसका लिए निर्बंध हुआ, कि वह घोड़े को बांध दिया तो उसके लिए भी निर्बंध हुआ। एकत्र स्तंभादो बंधने यथा उपरोध,
उपरोध होता है उसके लिए, उपरोध होता है वो बंधन होता है उसके लिए। भवती तद्वत इत्यर्थ, तद्वत इति भाव। उसी प्रकार ध्यान करते समय मन के लिए क्या होता है, अत्यंत मन का उपरोध करना पड़ता है, निरोध करना पड़ता है, निर्बंध करना पड़ता है कि नहीं, निरोध करना पड़ता है उसका, हो गया। वैसा इस ब्रह्म चिंतन में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलिए। तो बोलेंगे भाई आपने अभी अभी कहा कि चंचलात्मा न मन, चंचलता ही मन का स्वभाव है, क्या प्रमाण आपके पास, बताओ। उत्तर दे रहे टीका को, अवतरणिका को देखिए। मनसः चांचल्यादो गीता वाक्यम प्रमाणयति। मन चंचल होता है तो सब लोगों के लिए अनुभव सिद्ध ही है, किंतु उसको भी गीता का वाक्य प्रमाण रूप से दे रहे हैं। चंचलम ही मन कृष्ण, चंचलम हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, प्रमाथि बलवत् दृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्, वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवत् दृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, तस्य अहम निग्रहं मन्ये, वायोः इव सुदुष्करम्। अन्वय। कृष्ण, हे कृष्ण, पीछे ही मनः चंचलम, प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, तस्य निग्रहं वायोः इव अहम सुदुष्करम मन्ये। अर्थ को देखिए। तो हे भगवान कृष्ण, अर्जुन बोल रहा है, ही मन चंचल, मन अत्यंत चंचल है, एक स्वभाव हुआ, चंचलता है मन में। और कैसा होता है मन, प्रमाथी है मन। और कैसा है, बलवत, अत्यंत शक्तिशाली है, कौन, मन। और दृढ़, ये विशेषण है मन के, चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है, दृढ़ है। और ऐसा जो मन है, उस मन का तस्य निग्रह करना मैं कैसा मानता हूं, तस्य निग्रह, उस मन का निग्रह अर्थात निरोध, उसको रोकना किसकी तरह, वायु हो इव अहम सुदुष्करम मन्ये। जैसे वायु का निरोध करना, वायु को बांध के रखना अत्यंत कठिन है, उस प्रकार मन का निरोध करना अत्यंत दुष्कर लग रहा है, कठिन लग रहा है। कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है भगवान को। ठीक, चलिए। तो टीका को देखिए, चंचलमिति, तो मन चंचल, ही बात तो स्पष्ट है। तो प्रमाथी मन मतलब क्या, तो प्रमाथी का अर्थ कर रहे टीकाकार, तो प्रमाथी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रमथनशीलम पुरुषस्य व्याकुलत्व कारणम। ठीक, यह अर्थ हुआ। प्रमथनशील है मन, मतलब पुरुष के लिए व्याकुल कराने वाला है, यही प्रमाथित्व है उसमें। ठीक है ना जी। प्रमथनशीलम, इसका अर्थ, इसका भी अर्थ कर दिया पुरुष से व्याकुलत्व कारण, पुरुष के लिए व्याकुल कराने के लिए कारण है, कौन, मन, यही प्रमाथित्व है उसमें। प्रमाथित्व का विग्रह लिख सकते हैं। प्रमथनशीलम मतलब, हाँ, प्रमथनशीलम प्रमथनाति शरीरम, प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाणि च, इंद्रियाणि च विक्षिपति, विक्षिपति परवशी करोति, परवशी करोति इति, हो गया। ठीक, प्रमथनशील, प्रमाथित्व का अर्थ बता दिया। प्रमथनाति शरीरम, इंद्रियाणि च, इंद्रिय और शरीर को प्रमथित कर देता है, प्रमथित कर देता मतलब विक्षिप्त कर देता है, परवशीभूत कर देता है, व्याकुल कर देता है मन, यही उसका प्रमाथित्व है। ठीक है, चलिए टीका में और एक विशेषण आया है मन का, बलवत।
बलवत का अर्थ कर रहे हैं समर्थम अनिग्राह्यम इत्यर्थ। मन समर्थ है। समर्थ है मतलब क्या? अनिग्राह्य है, अर्थात निग्रह करने के लिए उसका कठिन है, यही उसका बलवान है। इतना ताकत है उसमें, इतना वो समर्थ है, खींच खींच कर ले जाता है, अर्थात उसका अनिग्राह्य है, निग्रह करना बहुत कठिन है। इसीलिए इसका मतलब क्या है? वो बलवान है। जैसे कोई पशु रहता है, अत्यंत बलवान रहता है, तो उसको बांधना बहुत कठिन हो जाता है। उसी प्रकार मन भी कैसा है? अत्यंत बलवान है। जहां नहीं जाना चाहिए, हम लोग चाहते नहीं जाना चाहिए उसका, हमारे मन को वहां पर, तो भी खींच कर वो जाता ही है, जबरदस्ती जाता है मन वहां पर, बलवान है। इसलिए उसका निग्रह करना कठिन है। ठीक, देखिए बलवत समर्थम, सामर्थ्यशाली है वो, अर्थात अनिग्राह्य है, निग्रह करना उसके लिए कठिन है। और कैसा है वो मन? दृढ़म, दृढ़म का भी अर्थ कर रहे हैं, दृढ़म प्रतीक है। सती असति वा विषये लग्नम, ये दृढ़म का अर्थ है। सती असति वा विषय, सती विषय असति विषय, ऐसे विषय में भी लग जाता है वो। सती असति, सती असति का अर्थ है विहित निषिद्ध विषय। सती विषय मतलब विहित विषय में भी लग जाता है, और असत्य मतलब निषिद्ध विषय में भी वो लग जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है ना? ऐसा है वो मन, इसलिए उसको कह दिया दृढ़म। ठीक है, सत्य असत्य वा विषये लग्नम। आगे तत उद्धर्तुम अशक्यम इत्यर्थ है। तत अर्थात उन विषयों से उसको हटाना, अलग करना अत्यंत क्या है? कठिन है। तत उद्धर्तुम अशक्यम इत्यर्थ। ठीक है, अतः तस्य मनसा निग्रह, इसलिए उस मन का निग्रह वायो निग्रह इव सुदुष्कर, वायु के निग्रह की तरह कैसा है? शुद्ध सुदुष्कर, केवल दुष्कर नहीं है, सुदुष्कर है, अच्छी तरह से कठिन है, मतलब बहुत कठिन है। लगा? चलिए आगे, मनस, आगे के श्लोक क्या उतरने का? मनस दुर्निग्रह निग्रहत्वे वासिष्ठ वाक्यम अपनी प्रमाणयति। मन का निग्रह करना अत्यंत कठिन है, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे। कहा का? वासिष्ठ, योग वासिष्ठ ग्रंथ है, उसका प्रमाण दे रहे। वशिष्ठ मुनि ने राम को बताया हुआ उपदेश, वो ग्रंथ है वासिष्ठ, योग वासिष्ठ, उसका प्रमाण। अप्यब्धिपानान् महतः सुमेरोन्मूलनादपि अपि वन्यशनात् साधो विषमश्चित्त निग्रह। अपि अब्धिपानात् महतः सुमेरोन मूलनाथ, सुमेर का है मूलनाथ, उन्मूलनाथ ऐसा है, सुमेरु उन्मूलनाथ अपे। ठीक है ना जी? सुमेरु, रू दीर्घ है ना वो, तो सुमेरु उन्मूलनाथ अपे। आगे अपि वन्नी अशनात् साधो विषमः चित्त निग्रह। तान्वय साधो, हे साधो, अब्धिपानात् अपि महतः सुमेरु उन्मूलनात् अपि। नीचे वन्नी अशनात् अपि चित्त निग्रह विषमः। ठीक है, राम जी को बता रहे वशिष्ठ मुनि, हे साधो, अब्धिपानात् अपि, एक अब्धि कहते समुद्र, समुद्र का पानी पीना एक बात सरल हो सकता है, किंतु उससे भी कठिन है क्या? मन का निग्रह। ठीक है ना? तो अब्धिपानात् अपि विषम चित्त निग्रह सब जगह लगाना है। ठीक, एक हुआ। और महतः सुमेरु, महान ऐसा जो सुमेरु, सभी पर्वतों में बड़ा है कौन? सुमेरु पर्वत,
अत्यंत बड़ा है, हिमालय से भी बड़ा है। या कोई बोलते हिमालय सुमेरु, कोई बोलते कई ग्रंथकार, कुछ ग्रंथकार बोलते नहीं सुमेरु हिमालय नहीं है, हिमालय से भी उस पार बहुत दूर अत्यंत बड़ा कौन है? सुमेरु पर्वत। तो उसको भी कदाचित कोई उखाड़ कर फेंक सकता है, किंतु मन का निग्रह करना अत्यंत कठिन है। कठिन बता रहे, असाध्य नहीं है, इसका मतलब हो ही नहीं सकता निग्रह, ये बात नहीं है, किंतु कठिन है। सुमेरु उन्मलनाथ अपी और वन्नी अशनाथ अपी, वन्नी को खा सकते हम लोग कदाचित, किंतु उस मन का निग्रह करना अत्यंत कठिन है। ठीक है ना? बार बार लगा उसको, इधर परमार्थ में लगाते हम लोग, है कि नहीं? एक मिनट भी खाली नहीं रहने देते, है कि नहीं? पढ़ने में, पढ़ाने में, नामस्मरण में, है कि नहीं? सदग्रंथ पढ़ने में, चिंतन में, तो भी उसके अनुकूल, उसके उसमें जैसे संस्कार रहते पीछे के, उसके अनुकूल यदि कोई विषय मिल जाता है तो तुरंत उधर झपट लेता है। कौन? मन। अत्यंत कठिन है निग्रह करना, किंतु असाध्य नहीं है। यदि उसका निग्रह हो जाता है तब उस व्यक्ति के जैसा सुखी व्यक्ति और कोई नहीं है, जिसका चित्त समाहित हो गया, अंतर्मुख हो गया। किंतु मन को अंतर्मुख करना बहुत कठिन बात है। तो वही कह रहे हैं, तो वन्य अशनात् अपि चित्त निग्रह विषम। विषम मतलब कष्ट साध्य कि सुदुष्कर, अत्यंत कठिन है ये बात। ठीक है ना? ये हो गई। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर ने कहा, प्रकृते ततः वैषम्यम दर्शयति। अब मूल में आ रहे, उपसंहार कर रहे हैं, जो बात चल रही थी उस बात पर आ रहे हैं। तो क्या बात चल रही थी? तो ध्यान में तो मन का निग्रह करना पड़ता है, उस प्रकार ब्रह्माभ्यास में, निधिध्यासन करने में मन का निग्रह नहीं करना पड़ता है। ये बात चल रही थी, उसी बात पर अब आए। प्रकृते ततः वैषम्यम। ततः, ततः मतलब ध्यानात्, ध्यान से क्या वैषम्य है? प्रकृते, प्रकृति मतलब ब्रह्माभ्यास है। ब्रह्माभ्यास में ध्यान से क्या विलक्षणता है, क्या भिन्नता है, इस बात को दिखा रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। कथनादौ न निर्बंधः शृंखलाबद्ध देहवत् किन्त्वनन्तेतिहासाद्यैर् विनोदो नाट्यवध्यः। कथनादौ न निर्बंधः शृंखलाबद्ध देहवत् किंतु अनंत इतिहासाद्यैः विनोदः नाट्यवत् धियः। अन्वय, कथनादौ निर्बंधः, कथनादौ शृंखलाबद्ध देहवत्, ऐसा कथनादौ शृंखलाबद्ध देहवत् निर्बंधः न। नीचे, किंतु अनंत इतिहासाद्यैः धियः विनोदः नाट्यवत्। अर्थ को देखिए, कथनादो, क्योंकि ब्रह्माभ्यास का स्वरूप बताया था ना, क्या? तच्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, यही ब्रह्माभ्यास है। ठीक है ना जी? तो कथनादो, इतिहास आदि कथन करते समय, कथनादि में अर्थात ब्रह्माभ्यास में श्रृंखलाबद्ध देहवत्, श्रृंखला साकड़ी, सकड़ी, उससे बांधे हुए देह की तरह, जैसा उस देह के लिए निरोध होता है, जिसको सकड़ी से बांधा है, रस्सी से बांधा है, उसकी तरह निर्बंध न, चित्त के लिए कोई निर्बंध नहीं है। फिर क्या है भाई? किंतु अनंत इतिहासाद्यैहि, अनंत ऐसा इतिहास बताते समय, इतिहास मतलब अनात्म वस्तु नहीं, इतिहास मतलब महापुरुषों की कथा आदि, जिससे ब्रह्मबोध ही होता है। महापुराणों में जो कथा आती है, उस सभी कथाओं का तात्पर्य ब्रह्मबोध नहीं है, दूर से ऐसा लेकर, तो वही तो अनंत इतिहास स्वरूप जो कथा आदि है, उसके द्वारा धियः विनोदः, बुद्धि का विनोद ही हो जाता है।
विनोद मतलब मनोरंजन होता है। किसकी तरह? नाट्यवत। नाट्यवत का मतलब नृत्यादि दर्शनवत, है कि नहीं? जैसे नाट्यशाला में हम जाते हैं, वहां जाकर कोई नृत्य कर रहा है, उसको देखते हैं तो विनोद हो जाता है, बुद्धि का मनोरंजन हो जाता है। उसी प्रकार इतिहास आदि महापुरुषों की कथा आदि, भगवान का चरित्र आदि कथन करेंगे तो ये ब्रह्माभ्यास ही है। और उस कथन करते समय श्रृंखलाबद्ध देह की तरह चित्त का कोई निरोध नहीं है। लग गया जी? चलिए तो टीका को देखिए। कथनादो इति श्रृंखलाबद्ध देहस्य यथा निर्बंध, जैसे श्रृंखला से बंधे हुए देह का जिस प्रकार निर्बंध होता है, निरोध होता है, चल फिर नहीं सकता वह देह, न तथा कथनादो इत्यर्थ, उस प्रकार ब्रह्म के बारे में कथन करते समय ऐसा कोई निर्बंध नहीं है। न तथा कथनादौ इत्यर्थ। कथनादौ आदि शब्द आया, आदि शब्द से क्या लेंगे तो बता रहे टीकाकार, आदि शब्देन तच्चिंतनादिकं गृह्यते। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, ये सब तच्चिंतनादिकं गृह्यते, भगवान का चिंतनादि बता रहे। आगे न केवलम निर्बंधाभावः च, केवल निर्बंध का अभाव ही है ऐसी बात नहीं, चित्त के निरोध का अभाव ही है, मतलब चित्त का निरोध नहीं है, इतना ही नहीं तो प्रत्युत धिय विनोद, बुद्धि का विनोद हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है ब्रह्माभ्यास करते समय। ठीक है जी? धिय विनोद इतिहास किंतु इत्यादि पंक्ति से आगे इतिहास, इतिहास प्रतीक है। इतिहास का अर्थ कर रहे पूर्वेशाम कथा, इतिहास का अर्थ पूर्व के लोगों की, महापुरुषों की जो कथा, उसको बोलते इतिहास। जैसे राम का चरित्र सुनाया, भगवान कृष्ण का चरित्र सुनाया, शिवाजी महाराज का चरित्र सुनाया, है कि नहीं, शिव जी का चरित्र सुनाया, या किसी संतों का जीवन चरित्र सुनाया, वो सब पूर्वी शाम कथा। और विग्रह कर रहे अनंत इतिहास आद्या, आद्य शब्द आया ना मूल में, उसका विग्रह बता रहे। इतिहास पूर्वी शाम कथा आद्या तेषाम, अर्थात तेषाम लौकिक कथानुकूल युक्ति दृष्टांत दर्शनादीनाम, ते मतलब क्या? ते हाँ, ते अनंत इतिहासा, ठीक है ना, और अनंत शब्दों को जोड़ रहे अभी, ते इतिहासा, इतना हुआ, है कि नहीं? तर ते अनंताहा, अनंता कर्त कर रहे असंख्याता, ते कौन? इतिहासाद्या, तो अनंत ऐसे जो इतिहासादिक, और वे है आद्य आरंभ में जिसके, तो वही ते इतिहासाद्या च इति अनंत इतिहासाद्याः तैहि अनंत इतिहासाद्यैहि। लगा विग्रह? देखिए पुनः इतिहास पूर्वेशाम कथा, आद्या मतलब आदि आरंभ में है, जिनके, किनके? लौकिक, है कि नहीं? तिथ लौकिक कथा ऐसा शब्द है कि नहीं? ये क छूट गया है शायद छपने में, क डबल होना चाहिए ना, लौकिक कथानुकूल, है ना? चलिए फिर लौकिक कथानुकूल जो युक्ति, दृष्टांत, दृष्टांत इत्यादि को का जो प्रदर्शन, इन सबके आदि में है वो इतिहास, पूर्व लोगों की कथा, वो है आदि में, जिसके ऐसे ये सब लौकिक कथा, अनुकूल युक्ति, दृष्टांत, प्रदर्शन इत्यादि इत्यादि ना, ते ऐसे वे सब अनंताहा, अनंता का अर्थ कर दिया असंख्याता च ते कौन? इतिहासाद्या। तो इति अनंत इतिहासाद्या बन गया पद, फिर उसकी तृतीया कर दी, तैहि अनंत इतिहासाद्यैहि, उनके द्वारा, धिय, धिय प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे बुद्धे है, विनोद प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे क्रीड़ा विषय भवति, बुद्धि के लिए वो क्रीड़ा का विषय बन जाता है कि नहीं? मनोरंजन के साधन बन जाता है, वही क्रीड़ा विषय भवति। लग गया? तत्र दृष्टांत, उस बात को, एक बात के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, नाट्यवद इति नृत्य क्रिया निरीक्षणम इव इत्यर्थ। नाट्य क्रिया, नाट्यवद का अर्थ कर दिया नृत्य क्रिया, नाचने की जो क्रिया, उस क्रिया का निरीक्षण करने वालों के लिए जैसा क्या हो जाता है? विनोद, मनोरंजन हो जाता है,
उसी प्रकार ब्रह्माभ्यास करते समय में भी उस इतिहास आदि का कथन करते समय, तत्चिंतनम तत्कथनम करते समय बुद्धि के लिए विनोद हो जाता है। क्या नहीं होता है फिर? विनोद तो होता है, निर्बंध नहीं होता है। बहुत ज्यादा निरोध करना पड़ता नहीं है ध्यान की तरह। ये वैशिष्ट्य हुआ इसका। हो गया जी। आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननु कथा भी अपि तदेक परत्व विघात स्यात् इति आशंक्या। पूर्व पक्षी बोल रहा है ब्रह्माध्यास का स्वरूप बताते समय आपने कहा था तदेक परत्व, बस उस एक में लग जाना। किंतु जब हम कथा कहेंगे तो कथा करते समय एक परत्व कहाँ रहेगा? अर्थात एक परत्व का नाश होगा। तो कैसा ब्रह्माभ्यास रहेगा फिर? वो कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु कथनादि भी, कथनादिक के द्वारा तदेक परत्व विघात, तदेक परत्व तत् ब्रह्म है कि नहीं? तो ब्रह्म में ही एक परत्व रूप जो निधिध्यासन, तदेक परत्व, उसका क्या होगा? विघात, नाश। तदेक परत्व विघात स्यात् इति आशंक्य। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। कथनादि करेंगे तो उस एक परत्व का विघात होगा। इति आशंक्य। वो उत्तर दे रहे कि विघात नहीं होगा करके। चिदेवात्मा जगन्मिथ्ये त्यत्र पर्यवसाकृतः निधिध्यासन विक्षेपो नेतिहासादिभिर्भवे। चित् एव आत्मा जगत मिथ्या इत्यत्र पर्यवसाकृतः निधिध्यासन विक्षेपः न इतिहासादिभिः भवेत्। अन्वय। आत्मा चित् एव जगत मिथ्या इत्यत्र पर्यवसाकृतः। नीचे इतिहासादिभिः निधिध्यासन विक्षेपः न भवेत्। निधिध्यासन विक्षेपः न भवेत्। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो क्या पढ़े हम लोग? चेदेवात्मा, आत्मा चित् एव और जगत मिथ्या इत्यत्र पर्यवसाकृतः। इसमें पर्यवसान है निधिध्यासन का या ब्रह्माभ्यास जिसको हम बोलते हैं। इस सभी बातों का, वेदांत श्रवण आदिकों का पर्यवसान, तात्पर्य किसमें है? इन दो बात में ही है। कौन दो बात? आत्मा चिदेव, बस आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और ये जगत मिथ्या है। इत्यत्र पर्यवसाकृत, पर्यवसाकृत मतलब पर्यवसानतः। इस अर्थ में पर्यवसान होने के कारण इतिहासादि भी, इतिहासादिक के द्वारा निधिध्यासन विक्षेप न भवेत्। निधिध्यासन का विक्षेप अर्थात निधिध्यासन का नाश नहीं होता है। लगा अर्थ? तो खाते पीटते बैठते समय, कथन करते समय इस बात को ध्यान में रखना है। चिदात्मा, आत्मा चिदेव जगत मिथ्या, तो विक्षेप नहीं होता है फिर। टीका देखिए। इतिहासादि नाम आत्मा चिन्मात्र रूप न देहादि रूप। लग गया जी? इतिहासादि नाम मतलब इतिहासादिकों का पर्यवसान, तात्पर्य किसमें? तो इतिहासादि नाम, इतिहासादिकों का आत्मा चिन्मात्र रूप न देहादि रूप। एक बात। और जगत च मिथ्या इति तस्मिन् अर्थे पर्यवसना। तो इतिहासानाम पर्यवसना, ऐसा अन्वय है। मतलब समझना है इतिहासादिकों का पर्यवसन किसमें है? इस अर्थ में ही है। कौन सा? बीच वाला। आत्मा चिन्मात्र रूप न देहादि रूप। आत्मा चिन्मात्र स्वरूप है, देहादि स्वरूप नहीं है। एक बात। और जगत मिथ्या इति अस्मिन, है कि नहीं? इति एतस्मिन अर्थे, इस अर्थ में ही पर्यवसनात्। पर्यवसान मतलब तात्पर्यवसानात् का अर्थ है तात्पर्य। इस अर्थ में तात्पर्य इतिहासादिकों का। पर्यवसानात् के बाद पूर्ण विराम।
पर्यावसानात् का अर्थ है तात्पर्यात्। फिर आगे न तई एतद एक परत्व शब्दाभिधेयस्य निधिध्यासनस्य विक्षेपः इत्यर्थः। ठीक, न तई तई इतिहासादिभिः एतद एक परत्व शब्दाभिधेयस्य, एतद एक परत्व इस शब्द का जो अभिधेय है अर्थात अर्थ है, क्या अर्थ है उसका? निधिध्यासन। एतद एक परत्व का क्या अर्थ है? निधिध्यासन ही अर्थ है। तो एतद एक परत्व शब्दाभिधेयस्य, इस शब्द का जो अभिधेय है, शक्यार्थ है, निधिध्यासन, उसका विक्षेप न, उसके लिए कोई विक्षेप नहीं होता है कथादिक के द्वारा। हो गया जी। चलिए आगे के श्लोक क्या उतारने का। ननु इतिहासानाम अंगीकारे कृष्यादि अपनी प्रसक्ति स्यात् इति आशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है इतिहास, पूर्व लोगों की कथा आदि कथन से निधिध्यासन नष्ट नहीं होता है, निधिध्यासन के लिए कोई विक्षेप नहीं है, ये तुम कह रहे हो। तो जैसे इतिहास लिए आपने, ऐसे हम तो कहेंगे फिर खेती करना, व्यापार करना, ये भी कोई प्रतिबंधक नहीं है, अर्थात निधिध्यासन का नाश करने वाले नहीं है, ऐसा हम भी कहेंगे। तो क्या दिक्कत है फिर? कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। ननु इतिहासानाम अंगीकारे, इतिहास का अंगीकार कर रहे हो तो कृषादि अपनी प्रसक्ति, प्रसक्ति अर्थात प्राप्ति, कृषि इत्यादि की भी प्राप्ति हो जाएगी, वो भी बंधन के लिए कारण है, वो भी निधिध्यासन नाश के लिए कारण नहीं है, ऐसा माना जाएगा। स्यात् इति आशंक्य, ऐसी शंका कोई करता है, उत्तर दे रहे क्या ऐसी बात नहीं बोले। क्या कृषि व्यापार आदि करेंगे तो जरूर निधिध्यासन की नाश होगा, चिंतन रहेगा नहीं, और इतिहास कहेंगे तो चिंतन में कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे श्लोक के माध्यम से। कृषि वाणिज्य सेवादो काव्य तर्कादिकेषु च विक्षिप्यते प्रवृत्त्यादि तैस्तत्त्वस्मृत्य संभवात्। कृषि वाणिज्य सेवादौ काव्य तर्कादिकेषु च विक्षिप्यते प्रवृत्त्याधि तैः तत्वस्मृति असंभवात्। अन्वय कृषि वाणिज्य सेवादौ च काव्य तर्कादिकेषु प्रवृत्त्या धीहि विक्षिप्यते तैः तत्वस्मृति असंभवात्। ठीक, अर्थ को देखिए। कृषि खेती, वाणिज्य व्यापार, सेवा परिचर्या नौकरी आदि, तो कृषि वाणिज्य सेवा आदौ इत्यादियों में तो, और काव्य तर्कादिकेषु पढ़ तो रहे हम लोग, किंतु वेदांतों को पढ़ना चाहिए मुमुक्षु को, और वेदांतों को छोड़कर यदि काव्य शास्त्रों को पढ़ेंगे, साहित्य को पढ़ेंगे, तर्क को पढ़ेंगे, व्याकरण को भी काम से ज्यादा बहुत ज्यादा उसको ही पढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा? काव्य तर्कादिकेषु च प्रवृत्त्या, उनमें प्रवृत्ति होने से धी विक्षिप्यते, धी मतलब बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, और बुद्धि विक्षिप्त हो जाने के कारण तैः तत्व स्मृति असंभवात्, फिर उससे कृषि वाणिज्य सेवा इत्यादि करेंगे तो उससे तत्व की स्मृति असंभवात्, तत्व की स्मृति नहीं हो सकती, अर्थात निधिध्यासन का नाश होता है। वैसे इतिहास आदि कथन से नहीं होता है, अर्थात दोनों में अंतर है। ठीक है जी। चलिए अब टीका को देखिए। टीका मतलब अगले श्लोक क्या उतारने का। ननो कृष्यादीनां तत्वानुसंधान विघातित्वेन त्याज्यत्वे भोजनादि अपि तथात्वात् तदपि त्याज्यमेव इति आशंक्याः। बहुत बड़ी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कृषि वाणिज्य सेवा इत्यादि तत्वानुसंधान करने में, तत्व का स्मरण करने में, चिंतन करने में वो क्या है? विघातिक है, नाश करने वाले हैं, इसलिए उनका क्या करना चाहिए? त्याग। यह आपने कहा। तो कृष्यादीनां तत्वानुसंधान विघाति तत्वेन, तत्वानुसंधान का वो विघाति होने के कारण
नाशक होने के कारण त्याज्यत्वे, उनका त्याग करना चाहिए, ऐसा तुम कह रहे हो। त्याज्यत्वे सती, तब तो भोजनादि अपि तथात्वात्, तो भोजन करेंगे उससे भी विक्षेप हो जाएगा, फिर भोजन का भी त्याग करने के लिए कहो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। भोजनादि अपि तथात्वात् तदपि त्याज्यमेव, तदपि तद भोजनादिकमपि त्याज्यमेव इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर देंगे उसको। अनुसंदधतैवात्र भोजनादौ प्रवर्तितुम् शक्यतेऽत्यन्त विक्षेपा भावादाशु पुनः स्मृतेः। भोजनादौ प्रवर्तितुं शक्यते विक्षेपा भावादाशु पुनः स्मृतेः। अनुसंदधता एव अत्र भोजनादौ प्रवर्तितुं शक्यते अत्यंत विक्षेपा भावात् आशु पुनः स्मृतेः। ठीक, अन्वय सरल है, केवल अंतिम के 3 शब्द, पुनः आशु स्मृतेः, इतना ही करना है। ठीक है, तो अर्थ देखिए, अनुसंदधता तृतीया व्यक्ति है, अनुसंधान करने वाले के द्वारा, अत्र भोजनादो, इस भोजनादिक में प्रवर्तितुं शक्यते, अनुसंधान करते हुए भी भोजन में प्रवृत्ति की जा सकती है। क्यों? अत्यंत विक्षेपाभावात्, भोजन करना मतलब कोई अत्यंत बहुत ज्यादा विक्षेप नहीं है, जैसे कि कृषि वाणिज्य आदि में है। तो अत्यंत विक्षेपाभावात्, अत्यंत विक्षेप न होने के कारण पुनः आशु, तुरंत झटिति, स्मृते, तुरंत थोड़ा बार हो भी गया तो तुरंत आदमी स्मरण कर सकता है, अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए भोजनादि का त्याग करने की जरूरत नहीं है। टीका को देखिए, अनुसंधता एवैति कुतः इत्यत आह, तो बोल रहे कि भाई भोजनादि का त्याग करने की जरूरत नहीं है, अनुसंधान करते हुए भी भोजन किया जा सकता है। कैसे, क्यों? उसके लिए हेतु दे रहे, कुतः इत्यत, क्यों ऐसा, हेतु दे अत्यंत, अत्यंत विक्षेपाभाव, वही करे विक्षेपाभावापि कुतः, पुनः प्रश्न, अत्यंत विक्षेप का अभाव भी क्यों है, तो उसके लिए अंतिम शब्दों में बताया, आशु पुनः स्मृते, तुरंत तत्व का स्मरण हो सकता है कि नहीं, इसीलिए अत्यंत विक्षेप नहीं है। विक्षेपाभाव अपि कुतः इत्यत आह आशु पुनः स्मृतेः इति। हो गया जी, बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।